from the queens to revolutionaries to ordinary women who have become extraordinary in the time of crisis, their contribution to India's independence is priceless. It is a heartfelt tribute to their struggle, resilience, and indomitable spirit. लगभग 500 वर्ष पहले कर्नाटक के तटीय क्षेत्र उल्लाल में एक ऐसी रानी राज करती थी जिससे पुर्तगाली साम्राज्य कांपता था। वे रानी थी रानी अब्बक्का चौटा। जब पुर्तगाली भारत में व्यापार के नाम पर लूट, अत्याचार और टैक्स थोपने लगे, तब इस वीर नारी ने कहा, यह मेरी मातृभूमि है, ना बिकेगी ना झुकेगी। और यहीं से शुरू हुआ संघर्ष। रानी अब्बक्का पुर्तगाल का आदेश है, हमें टैक्स दो और साथ ही साथ अपने बंदरगाह भी हमें सौंप दो, अन्यथा युद्ध होगा। भयानक युद्ध, उसकी उत्तरदायी तुम ही हो। और शायद तुम भूल रही हो, अब हम ही इस समुद्र के मालिक हैं। लाल सेनापति, यह हमारी धरती है, हम तुम्हारे दास नहीं। हम अपने प्राण दे सकते हैं, अपना आत्मसम्मान नहीं। अगर तुम व्यापार करना चाहते हो तो करो, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। हम व्यापार के विरोधी नहीं हैं, पर अत्याचार के विरोधी अवश्य हैं। इस धरती पर विदेशी हुकूमत कभी स्वीकार नहीं। एक स्त्री हमारी ताकत से लड़ेगी? हाँ, तुम अकेली हो रानी। मैं अकेली हूँ? हाँ, यह तुम्हारा भ्रम है मूर्ख। मेरे पीछे मेरी प्रजा, मेरी नारी शक्ति और मेरा स्वाभिमान खड़ा है। रानी, हम आपके साथ हैं। उल्लास की हर कली आपकी डाल बनेगी। तो सुन लो सेनापति, हम तलवार से नहीं, अपने आत्मबल और साहस से लड़ेंगे। और याद रखना, यदि तुम हमसे टकराए तो चूर चूर हो जाओगे। निकल जाओ हमारी धरती से, नहीं तो सिर्फ इतिहास बन जाओगे। यदि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और धरती मांगोगे तो चीर देंगे। जब अन्याय सीमा लांघता है तो इतिहास ने सदा उसका उत्तर युद्ध से दिया है। आज इस संकट की घड़ी में उल्लाल की प्रजा अपनी रानी के साथ खड़ी है। सैनिकों, आगे बढ़ो, उल्लाल की रानी को सबक सिखा दो। पुर्तगाली सैनिक आगे बढ़ते हैं। उल्लाल की संतानों, यह युद्ध हमारे प्राणों की रक्षा का नहीं, हमारे स्वाभिमान का है। जो अपनी धरती से और आत्मसम्मान से प्रेम करता है, मेरे साथ आगे बढ़ो। जय उल्लाल, रानी अब्बक्का की जय। युद्ध शुरू हो जाता है। याद रखो साथियों, हम संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन साहस और आत्मबल में नहीं। दूर बढ़ाने अत्याचारियों पे आक्रमण। सम्मान की विजय। रानी अब्बक्का की कीर्ति अमर रहे, नारी शक्ति अमर रहे। उल्लाल की जय, भारत माता की जय। लाल की धरती ने एक शेरनी को जन्म दिया, जिसने समुद्र से उठे अत्याचार को रोका। पर यह कहानी यही समाप्त नहीं होगी। भारत की मिट्टी हर युग में एक नई बेटी को जन्म देती है, जो अन्याय से टकराती है। अब हम बढ़ते हैं कर्नाटक से तमिल भूमि की ओर, जहाँ एक और पुत्री इतिहास रचने जा रही है। ये कथा है रानी वेलु नाचियार की। तमिल भूमि के शिवगंगा में जन्मी एक शेरनी, एक वीरांगना
जिसने सर्वप्रथम ब्रिटिश साम्राज्य को पराजय का स्वाद चखाया। राज दरबार अभ्यास कर पिता तलवार देते थे। ये लो बेटी, संभालो अपनी इस जिम्मेदारी को। आप मुझ पर विश्वास रखिए पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। परंतु बेटी याद रखना, राज्य केवल तलवार से नहीं, बुद्धिमानी, दृष्टि और साहस से चलता है। यदि कल शिवगंगा को तुम्हारी आवश्यकता पड़ी तो क्या तुम उसका साथ दोगी? पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ। मेरा साहस और आत्मबल मेरे व्यक्तित्व के आभूषण, यह मेरी पहचान है। मैंने कायरता नहीं सीखी, मुझे तो विरासत में बहादुरी मिली है। शाबाश बेटी, अब मैं बिल्कुल निश्चित हूँ, शिवगंगा मेरे पश्चात सुरक्षित हाथों में होगा। तभी एक सैनिक दौड़ते हुए आता है और सूचना देता है। महाराज, अंग्रेजों ने आजमगढ़ के नवाब अली खान के साथ मिलकर हम पर आक्रमण कर दिया है। यदि युद्ध ही उत्तर है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सैनिकों, शस्त्र उठाओ, आज स्वाधीनता की परीक्षा है। सभी युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। आक्रमण! आक्रमण! कभी बिना परीक्षा लिए आगे नहीं बढ़ता। एक भीषण युद्ध में राजा वीर गति को प्राप्त होता है। पिताजी! ले लो, शिवगंगा तुम्हें बुला रही है। पिता का निधन। रानी चिंतित अवस्था में। आप अपने आप को अकेला ना समझे रानी, हम आपके साथ हैं। अपने शरीर की रक्त की आखिरी बूंद तक अपनी भूमि की रक्षा के लिए बहा देंगे। हाँ हाँ रानी, हम आपके साथ है। रानी, हम आपके साथ है। भारत की पावन धरती से अंग्रेजों का नामो निशान मिटा देंगे। रानी की जय हो, शिवगंगा की जय हो। रानी आत्मविश्वास के साथ खड़ी होती है। अब केवल बेटी नहीं, राज्य की ढाल बन चुकी है। आज से मेरा शौक मेरी शक्ति है, मेरे पिता का स्वप्न मेरी शपथ। दूसरा दरबार रणनीति और सैनिक रणनीति तैयार करते हुए गंभीर विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए मैसूर के शासक हैदर अली से मदद ली जाएगी। रानी और उसके सैनिक हैदर अली के पास पहुंचते हैं। आदाब। आइए रानी, मैसूर के दरबार में आपका स्वागत है। कहिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमें अंग्रेजों के खिलाफ आपकी मदद की जरूरत है। जरूर रानी, आपका संघर्ष सिर्फ शिवगंगा का नहीं, संपूर्ण भारत की गरिमा का है। इस युद्ध में मैसूर पीछे नहीं हटेगा, हम अपनी जान लड़ा देंगे। जनाब, आपके इस साथ के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आज आपकी बातों ने मेरे हौसले को मजबूत किया है। अब ये जंग मेरे अकेले की नहीं है। अब इस जंग में फतेह यकीनन हमारी ही होगी। रानी, आपकी उर्दू सुनकर यकीन हो गया कि आप सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि एक रहनुमा है। सब वहाँ से जाते हैं और युद्ध के मैदान में इकट्ठा होते हैं। एक स्त्री हमारी सत्ता को चुनौती देगी। जिसे तुम स्त्री समझकर अबला मान बैठे हो, वही आज तुम्हारे पतन का कारण बनेगी।
और सभी अंग्रेज सैनिक रणभूमि छोड़कर भाग जाते हैं। और इस प्रकार रानी वेलू नाचियार ने शिव गंगा की सत्ता पुनः प्राप्त की।